सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे एंड आई होप कि तुम लोग आज के एपिसोड के लिए मेरी तरह ही एक्साइटेड होगे क्योंकि अब फाइनली हम देखने वाले हैं कि लॉन्ग हाउचिन वर्सेस वॉरियर हॉल के मास्टर की फाइट होगी। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना बाद में फिर कंफ्यूज होते रहोगे। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर डॉन ऑफ लाइट के सभी मेंबर्स ने अपने अपने राउंड्स को क्लियर कर लिया था और वो लोग बिना किसी रुकावट के अपने सारे लेवल्स को एक के बाद एक स्मूथली क्लियर करते जाते हैं। और अब फाइनली मुकाबला होने वाला था हमारे लॉन्ग हाउचिन वर्सेस वॉरियर हॉल के मास्टर की। इसी के साथ हमें ली ज़ेंग जी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो डॉन ऑफ लाइट के सारे मेंबर्स की प्योरिफिकेशन पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। और इसी के साथ अब कहीं ना कहीं उसे अंदाजा हो चुका है कि असल में इनका जो लीडर है वो और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचिन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो चीफ जज होता है वो वहाँ पर अनाउंस कर देता है कि अब इन दोनों के बीच फाइनली बैटल स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल का मास्टर अपने पावर को अनलीश करते हुए से कहता है कि बच्चे अभी भी तुम्हारे पास मौका है, बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने क्यों नहीं बताया। यहाँ पर जैसे ही वो अपने बीस्ट को वहाँ पर अनलीश करता है, वहाँ मौजूद ऑडियंस में सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो 9th लेवल के लेवल 3 पर है। क्या वॉरियर हॉल का मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल है? यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन कुछ नहीं कहता और वो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। इसी दौरान जो वॉरियर हॉल का मास्टर है वो फर्स्ट अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसके बाद जैसे ही वो अपना फर्स्ट स्लैश अटैक उस पर करता है जिससे हाउचिन बहुत ही इजीली डॉज कर जाता है। इसी के साथ वॉरियर हॉल का मास्टर एक के बाद एक काउंटर अटैक उस पर लगातार करता जाता है, जो देखकर हाउचिन भी उसके सारे अटैक से डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि वॉरियर हॉल का मास्टर पिछले 4 साल से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, लेकिन मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि अपने ओपोनेंट को कैसे चकमा दिया जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन वहाँ पर अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है, जिससे कि वो वॉरियर हॉल का मास्टर डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल का मास्टर अपने हॉल के सबसे सीक्रेट अटैक को उस पर कर देता है, जो देखकर हाउचिन समझ जाता है और वो इजीली उसके अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से मुझ पर अटैक करो। लेकिन यहाँ पर हाउचिन का प्लान कुछ और ही था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल का मास्टर अपनी पावर को फुल्ली अनलीश करते हुए उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि एक के बाद एक स्लैश अटैक्स होते हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि हाउचिन बहुत ही इजीली डॉज करते हुए अब उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वॉरियर हॉल का मास्टर अब अपने पैर को जमीन पर जोर से गाड़ते हुए अपने स्वॉर्ड से एक पावरफुल अटैक को निकालता है और कहने लगता है कि दम है तो इससे बचकर दिखाओ। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका अटैक तेजी से हाउचिन को जा लगता है और चारों तरफ आग की लहरें हमें दिखाई जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि हाउचिन उसके अटैक को 2 टुकड़ों में काटते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो देखकर ऑडियंस के लोग भी कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने वॉरियर हॉल के मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हाउचिन बिजली की स्पीड से उसके सामने आकर एक जोरदार अटैक उस पे करता है, जिससे वॉरियर हॉल के मास्टर के हाथ में कुछ कट्स लग जाते हैं और वो दूर धकेला जाता है। जिसके बाद हाउचिन उसे कहने लगता है कि अब जो मैं करने वाला हूँ इसे तुम हैंडल करके दिखाओ और फिर वो अपना सारा स्लैश अटैक उस पर कर देता है। जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अटैक उसे हिट करता है वो मास्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि देखने से लगता है कि बच्चे तुम पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तो इसलिए अब मुझे भी मेरी ट्रू पावर को यूज करना होगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा में अपनी स्वॉर्ड को लहराता है, जिससे पावरफुल एनर्जी सीधा आसमानों में जाती है और हम देखते हैं कि एक जायंट सी स्वॉर्ड हवा को चीरते हुए वहाँ पर आ जाती है। और वॉरियर हॉल का मास्टर कहने लगता है कि जब भी मैं इस अटैक को यूज करता हूँ तो ये पूरा इलाका मुझसे बिलोंग करता है, देखते हैं कि क्या तुम मेरे इस अटैक को झेल सकते हो या नहीं। यहाँ पर ये सब देखकर ऑडियंस के लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो जायंट स्वॉर्ड तेजी से हाउचिन की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर ऑडियंस में बैठा एक बंदा कहने लगता है कि ये तो इनकी ट्रू पावर मैकेनिज्म है। जिस पर पास बैठी लेडी कहने लगती है कि 4 साल पहले हुए उस वॉर में हमारे इस वॉरियर हॉल के मास्टर ने इस टेक्निक का यूज करके वहाँ मौजूद सारे डीमंस का सफाया कर दिया था। क्या ये लड़का इसके आगे टिक भी पाएगा? इसी दौरान हम हाउचिन को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को वहाँ पर ऊपर करते हुए कहता है कि मैं लाइट ऑफ द मार्शल आर्ट्स हूँ। ये कहते साथ ही उसके स्वॉर्ड जैसे ही उस जायंट स्वॉर्ड से टकराने वाली होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हाउचिन की बॉडी ग्लो करना शुरू कर देती है और अपने कॉन्शियसनेस में लॉन्ग हाउचिन अपने 9th
लेवल वाली फॉर्म में आ जाता है। इसी के साथ वो अपने स्वॉर्ड को लहराते हुए वहाँ पर अपने डोमेन ऑफ लाइट गॉड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक पावरफुल ड्रैगन निकलता है जो कि उस स्वॉर्ड को चारों तरफ से जकड़ते हुए उसे पूरी तरीके से क्रश कर देता है। जिसके बाद वो जायंट ड्रैगन पूरी तरीके से हाउचिन को घेर लेता है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर अभी अभी लॉन्ग हाउचिन ने 9th लेवल के एक नए रियलम को अनलॉक कर दिया है और फिर वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्चर के साथ एक पावरफुल सा अटैक वॉरियर हॉल के मास्टर की तरफ कर देता है, जो देखकर वॉरियर हॉल का मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसके पास यहाँ पर शॉक्ड होने का टाइम नहीं था और जैसे ही वो अपनी नजरों को दूसरी तरफ दौड़ाता है वो देखता है कि तेजी से उसकी तरफ वो अटैक बढ़ रहा होता है, जो देखकर वॉरियर हॉल का मास्टर भी एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों के जब पावरफुल अटैक आपस में कोलाइड करते हैं तो जो एनर्जी और पावर यहाँ पर सर्च होती है उसको देखकर वॉरियर हॉल का मास्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर जो पावर इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ ये किसी 9 रैंक के लेवल 5th के वॉरियर की है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का इस हद तक पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ जैसे ही वहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है हम देखते हैं कि वॉरियर हॉल का मास्टर दूर घसीटा चला जाता है। इसी दौरान लॉन्ग हाउचिन उससे कहने लगता है कि माफ कीजिएगा पर मेरे डोमेन के अंदर यहाँ मौजूद जितनी भी लाइट एनर्जीज है वो मुझी से बिलोंग करती है। यहाँ पर उसकी बात सुनकर दूसरा मास्टर कहने लगता है कि अपने ओपोनेंट की लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करना क्या ये बिल्कुल उसी की तरह नहीं है। इसी दौरान ये बात सुनकर वॉरियर हॉल का मास्टर हंसते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, ये और कोई नहीं हो सकता बल्कि हमारा लॉन्ग हाउचिन है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ऑडियंस में लोग कहने लगते हैं कि अभी अभी वॉरियर हॉल के मास्टर ने क्या कहा, क्या ये लॉन्ग हाउचिन है? क्या सच में लॉन्ग हाउचिन वापस आ चुका है? इसी के साथ वॉरियर हॉल का मास्टर आगे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि इतने पावरफुल तरीके से लाइट एनर्जी को मास्टर कर सकता है। इसी के साथ लॉन्ग हाउचिन भी वहाँ पर उनसे कहने लगता है कि हाँ काफी अरसा हुआ आपसे मिले हुए। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन वहाँ पर टेशम के साथ अपने उस रॉब और मास्क को उतार देता है और अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली ज़ेंग जी भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि फाइनली तुम आ चुके हो। यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को देखकर लॉन्ग हाउचिन का ग्रैंडफादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि ये वही सन ऑफ लाइट है जो कि हजारों सालों में एक बार ही जन्म लेता है। यहाँ पर ली ज़ेंग जी अपने मन में कहने लगता है कि अच्छा तो तुम सभी को पहले से पता था कि ये यहाँ पर जिंदा है। यहाँ पर ऑडियंस में बैठे लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो लोग अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं और खुशी के साथ कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे सामने लॉन्ग हाउचिन है, फाइनली हमारा हीरो वापस आ चुका है। वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें यकीन नहीं होता कि ये पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन चुका है, जरा इसके लाइट एट्रीब्यूट फील्ड को तो देखो। इसी वजह से कोई शक नहीं कि उसने इतनी आसानी से वॉरियर हॉल के मास्टर को हरा दिया। यहाँ पर हाउचिन के फॉर्म को देखते साथ ही वॉरियर हॉल का मास्टर भी फाइनली अपनी हार को वहाँ पर सभी के सामने खुशी खुशी एडमिट कर लेता है, जिस पर लॉन्ग हाउचिन भी उसका शुक्रिया अदा करता है। और फाइनली जो चीफ जज होता है वहाँ पर वो अनाउंस करता है कि इसी विक्ट्री के साथ यहाँ पर डॉन ऑफ लाइट ने अपने सारे राउंड को क्लियर कर लिया है और इस राउंड का विनर है डॉन ऑफ लाइट। यहाँ पर पूरे ऑडियंस में डॉन ऑफ लाइट के नारे लगने शुरू हो जाते हैं, वो लोग जोर जोर से उसे चीयर कर रहे होते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वॉरियर हॉल का मास्टर लॉन्ग हाउचिन के कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहता है कि डॉन ऑफ लाइट, हाँ ये नाम बहुत अच्छा है और मुझे यकीन है ह्यूमन मैनकाइंड का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है और तुम इसे बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाओगे और मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार है। जिस पर लॉन्ग हाउचिन भी उस पर कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसी के साथ वो दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ वो जो चीफ जज होता है वो यहाँ पर अनाउंस करता है कि अब जो नेक्स्ट राउंड होगा वो सोल हॉल वर्सेस मैजिक हॉल के अगेंस्ट होगा, जिसे सुनते ही ऑडियंस के लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे ही उन दोनों की बैटल का अनाउंसमेंट लॉन्ग हाउचिन सुनने लगता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और फिर अपने सामने देखता है कि मिस्टर ली भी आ रहा होता है, जो देखते साथ ही हाउचिन का लुक भी सीरियस हो जाता है और वो जैसे ही एक दूसरे को क्रॉस करने ही वाले होते हैं हाउचिन बिना उसकी तरफ देखे कहने लगता है कि काफी दिन बाद मिल रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ली उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर जैसे ही वो उसे ओवरटेक कर लेता है तो फिर वो उसे कहता है कि इन 4 सालों में तुमने जो ग्रोथ पाई है ना वो मेरी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। जो सुनकर हाउचिन का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो और मैं आज इस कंपटीशन को जीतने के बाद हमारी न्यू अलायंस की लीडरशिप भी अपने हाथों में ले लूंगा। ये कहते साथ ही वो अपने स्टिक को जोर से जमीन पर मारता है, जिससे एक पावरफुल
ऑरा निकलती है, लेकिन हाओचन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चुपचाप अपनी जगह पर चला आता है, जहाँ पर जैसे ही सैर उसे देखती है वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हाओचन क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस्टर ली का एक ही अटैक काफी होता है और वो अपने अपोनेंट को वहाँ पर हरा देता है, जो देखते साथ ही हाओचन और बाकी सब भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर लिनसन तो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, मैंने तो अपनी नजर पूरी तरीके से उसी पर गड़ाई हुई थी, पर यहाँ तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो चीफ जज वहाँ पर अनाउंस करते हुए कहता है कि फाइनली मिस्टर ली ने अपने फर्स्ट राउंड को क्लियर कर लिया है। इसी के साथ हमें सोल हॉल के उस बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम की ज़ैंग हाओ होता है, जो कि 9th रैंक लेवल 1 पर होता है। यहाँ पर उसके मुंह से खून निकलता है और वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है, जो देखते साथ ही ऑडियंस के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। और एक लड़की कहती है कि मिस्टर ली का ओपोनेंट एक 9th रैंक का वॉरियर था, लेकिन वो फिर भी सेकंड से ज्यादा उसके आगे टिक नहीं पाया। क्या यही पावर है नंबर 1 मैजिक स्वॉर्ड मास्टर की? अगर एक 9th रैंक का बंदा इससे नहीं हरा सकता तो आखिर इसका ओपोनेंट कौन हो सकता है? बेसिकली यहाँ पर मास्टर ली ने सभी ऑडियंस में जो अब तक लॉन्ग हाओचन का ऑरा छाया हुआ था उसको रिमूव करने के लिए अपने पावरफुल अटैक को यूज करते हुए सभी को हैरान कर दिया कि ऑडियंस में सभी का फोकस अब मास्टर ली पर ही रहे। आफ्टर ऑल उसके अकॉर्डिंग वो न्यू अलायंस का होने वाला लीडर है। यहाँ पर ऑडियंस में बैठे लोग शॉक तो होते ही हैं। इसी दौरान सैर उसे देखकर कहने लगती है कि देखने से लगता है पिछले 4 सालों में इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर हाओचन भी उसकी तरफ देखने लगता है और मिस्टर ली भी हाओचन की तरफ ही देख रहा होता है। और फिर हाओचन धीमी आवाज में कहने लगता है कि चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारा नंबर भी आने वाला है और हम मिलने वाले हैं। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि इसी के साथ हमारा फर्स्ट राउंड के सारे मैचेस हो चुके हैं और अब जो लीडर बोर्ड की सिचुएशन है वो ये है। फर्स्ट पोजीशन में फिलहाल मैजिक पैलेस है, जिसके साथ ही उनके पास 400 पॉइंट्स और 40 प्लेयर्स नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं। और फिर वो बाकी के सारे हॉल्स के नाम बताता है, जो कि है नाइट हॉल, असैसिन हॉल, सोल हॉल, वॉरियर हॉल, डॉन ऑफ लाइट और हीलिंग हॉल। और फिर वो आगे बताने लगता है कि फिलहाल ये फर्स्ट राउंड की हमारी रैंकिंग्स है, जो कि कभी भी बदल सकती है और अब नेक्स्ट राउंड भी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो इसीलिए आप सभी लोग अपनी नजर यहाँ पर बनाए रखें। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हाओचन और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सीमा सेन कहने लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा ना, उतने ज्यादा लोगों को मैं पीटूंगा और उतने ज्यादा हमें पॉइंट्स मिलेंगे। जिस पर हाओचन उसे कंट्रोल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हमारी सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और वो फिर बाकी सबसे कहने लगता है कि जैसा मोमेंटम हमने अब तक पकड़ा है ना, हमें बस इसी मोमेंटम के साथ चलते रहना है। भले ही इस वक्त हम ज्यादा पॉइंट्स ना कलेक्ट कर पाए हो, लेकिन हम आने वाले मैचेस में बिगर पॉइंट्स को अचीव करेंगे और जिससे हमारी रैंकिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी दौरान पीछे से शूनर भी दौड़ते हुए उन लोगों की तरफ आती है और लिनसन भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसकी तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर लिनसन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि शूनर फाइनली उसे हक करने के लिए दौड़ी दौड़ी आ रही है, लेकिन जैसे ही शूनर उसके पास से गुजर कर सीधा जाकर लॉन्ग हाओचन को हक करती है, लिनसन का यहाँ पर क्या सॉलिड परफेक्ट बनता है। और फिर हाओचन उसे कहने लगता है कि सिस्टर फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ, आई नो तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा मिस किया होगा। जिस पर हम देखने की उसकी बहन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे मिस नहीं कर सकती, तुम मेरे भाई हो। पिछले 4 सालों में मैंने तुम्हें और सिस्टर सैर को बहुत ही ज्यादा मिस किया। मुझे लगा था कि शायद मैं तुम दोनों को अब कभी भी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। यहाँ पर इसी दौरान लिनसन उसके पास अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है कि आखिर मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर शूनर उससे मुंह बनाती हुई पीछे मुड़ जाती है, जो देखकर वो कहता है कि आखिर तुम किस बात की वजह से मुझसे नाराज हो। जिस पर हम देखते हैं कि शूनर कुछ नहीं कहती। इसी दौरान सीमा सियान भी दौड़ते हुए लिटिल लेडी फ्लावर के पास चला जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो उसके पैर पे जोर से अपना हील मारते हुए कहती है कि पिछले 4 सालों से तुम्हारी तरफ से कोई भी न्यूज मुझे नहीं मिली, तो भला तुम जैसे को कोई क्यों ही मिस करना चाहेगा। चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। जो सुनकर सीमा सियान उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसी दौरान हम सारे कपल्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर हाओचन कहने लगता है कि सब ने इस कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं हम होली सिटी नहीं गए हैं, तो क्यों ना हम सब लोग वहाँ पर जाकर एक राउंड लगा कर आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं इसी दौरान पीछे से मास्टर पलादीन वहाँ पर आ जाते हैं और वो आते साथ ही हाओचन से कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर बाद में भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ जरूरी काम है जिसका कि डिस्कस किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो सुनते सारे
साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों उन्हें फॉलो करते हुए उनके साथ चले जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उन दोनों को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बाकी हॉल्स के लीडर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं और असैसिन हॉल का मास्टर यानी कि सायर का जो ग्रैंडफादर होता है वो कहने लगता है कि हाउ चेन, तुमने क्या परफेक्ट टाइमिंग चुनी है वापस आने का, और जब तुमने वॉरियर हॉल के मास्टर को हराया था ना तो मिस्टर ली का मुंह देखने लायक था, पर मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, आखिर तुम इस कंपटीशन में ज्वाइन करके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम हमारी न्यू अलायंस के लीडर बनना चाहते हो? इसी तरह उसका ग्रैंडफादर बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि अगर सच में तुम न्यू अलायंस के लीडर बनने के बारे में सोच रहे हो तो तुम हमारे नाइट हॉल को ज्वाइन कर लो, वैसे भी दादा पोते की जोड़ी बहुत ही अच्छी जमेगी। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर हाउचन को अप्रोच करने में लग जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि हाउचन शहर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि अगर आप हमारे डॉन ऑफ लाइट के ग्रुप के मेंबर्स की तरफ नजर डालोगे तो ये सभी लोग अलग अलग हॉल के ही वॉरियर्स हैं जो कि डिफरेंट हॉल्स के डिफरेंट पावर को पोजेस करते हैं, और अगर हमें मैनकाइंड के न्यू ग्लोरियस एरा को देखना है तो इसके लिए हमें नए अलायंस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए एक नए ग्रुप की। मैं जानता हूँ आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी रैंकिंग्स अभी बहुत नीचे है, लेकिन डॉन ऑफ लाइट ऊपर आएगा और वो मैजिक हॉल को हराएगा भी और इस न्यू अलायंस का लीडर भी बनेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ पर आते हुए हाउचन की बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर वो उसे अप्रिशिएट करते हुए कहने लगते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा जो आइडिया है वो मेरे आइडिया से कोइंसिडेंटली बहुत ही ज्यादा मैच करता है। अगर मेरी राय में मानो तो मुझे लगता है कि जो डीमन हंटिंग ग्रुप है वो सही मायने में न्यू अलायंस को लीड करने के लायक है। हाउचन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस आइडिया से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। जिसके बाद वो उसके ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा जो ग्रैंडसन है वो तुमसे कई गुना ज्यादा एडवांस हो चुका है। इसी दौरान मास्टर पहला दिन वहाँ पर आते हुए हाउ ये के बारे में उससे पूछने लगता है, जिस पर हाउचन बताता है कि जब डीमन गॉड ने मुझे मारा तो मेरे साथ वो भी इसी वजह से जान से मारा गया, पर बाद में मुझे इटर्नल हर्ट के थ्रू रिवाइव किया गया और इसी वजह से मैं अभी भी उसके अंदर की थोड़ी लाइफ को सेंस कर पाता हूँ। बस यही पर मैं उसे जगा दूं और फिर हम दोनों मिलकर वापस से डीमन प्लेयर पर अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर डीमंस के अगेंस्ट वॉर का सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान हाउचन आगे कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि जैसे ही उन लोगों को पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ और अब मेरे पास पहले से ज्यादा पावर है तो 4 साल पहले जो वॉर हुआ था वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ वो शहर का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि इसीलिए हमने पहले से ज्यादा प्रिपरेशन करने का प्लान किया है, साथ ही हमने एक और प्लान भी बनाया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर चौंकते हुए कहने लगता है कि क्या तुम उसे ओपन करना चाहते हो? जिस पर हाउचन हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सिर्फ वही नहीं बल्कि हमारे ग्रुप के फैंग, यांग वेंजाओ और हानियो ने ईगल थ्रोन ऑफ फियर एंड सॉरो एंड ईगल थ्रोन ऑफ विजडम एंड स्पिरिट्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इसी के साथ हाउचन आगे कहने लगता है कि हम एक ही टाइम पे 6 थ्रोन को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर उसकी बात सुनकर सारे मास्टर्स हक्के बक्के रह जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम लोग रेडी हो? इसी दौरान मास्टर बालादिन आगे आते हुए कहता है कि शायद सभी के पास बस एक ही मौका होगा और अगर ये लोग इसमें कामयाब हो जाते हैं ना तो ये पूरे मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी दौरान एल्डर हाउचन से कहने लगता है कि तुम जानते हो ना कि पिछले 6000 सालों में 6 थ्रोन्स में से 2 को आज तक कोई भी टच नहीं कर पाया। हाउचन, तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा यंग और टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए। जिस पर हाउचन कहने लगता है कि 4 साल पहले जो वॉर डीमंस के अगेंस्ट हुआ था उसमें ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा वीक थे और अब 4 साल बाद उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी, इसलिए हमें ये काम हर हाल में करना होगा और जैसे ही हम 6 थ्रोन्स को सेम टाइम पर यूज करेंगे तो इससे हमारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एल्डर, मैं चाहता हूँ कि आप हम सभी पर भरोसा करें क्योंकि जैसे ही हम हायू को रिवाइव कर लेंगे उसके बाद हम डीमंस के अगेंस्ट जंग का आगाज कर देंगे। यहाँ पर उसकी हिम्मत भरी बातों को सुनते साथ ही इसका ग्रैंडफादर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वो हाउचन से कहने लगता है कि तुम वाकई में मेरे ग्रैंडसन होने के वर्दी हो। इसी दौरान एल्डर से कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपने गोल को स्टेप बाय स्टेप अचीव करो, यहाँ पर हम सभी तुम्हारा वेट करेंगे। इसी दौरान हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन अपनी पूरी टीम को बताता है कि अब जो नेक्स्ट कंपटीशन में हमारा सामना करने वाली होगी वो जो भी हॉल होगा उसे हम कम नहीं आंक सकते क्योंकि इन 4 सालों में
इनकी भी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसी दौरान चेरी भी कहती है कि हाँ, हम सोल हॉल को भी कमजोर नहीं समझ सकते क्योंकि उनका जो ग्रेट एल्डर है वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इवन कि उसने मेरी ग्रैंड माँ तक को हरा दिया था। इसी दौरान हाओ चेन आगे कहने लगता है कि हाँ, जो भी इस कंपटीशन में एंटर हो रहा है वो कमजोर नहीं है और अब इस कंपटीशन के बस 7 राउंड ही बचे हैं जो कि आने वाले 7 दिनों में होंगे और फर्स्ट राउंड में मैजिक हॉल ऑलरेडी हमसे 300 पॉइंट्स आगे है, जिस पर चेरी और बाकी सब कहने लगते हैं कि चिंता मत कीजिए मास्टर, नेक्स्ट राउंड में हम लोग पहले से कई गुना ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करेंगे। इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन ऑफ लाइट के सारे मेंबर्स अरीना की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सारे लोग उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। इसी के साथ चीफ जज अनाउंस करता है कि सेकंड डे का फर्स्ट राउंड का जो मैच है वो डॉन ऑफ लाइट वर्सेस सोल हॉल होगा। जो देखते साथ ही हान यू कहने लगता है कि ये तो वही एल्डर है जिसके बारे में कल चेरी ने बताया था। इसी के साथ वो दोनों अरीना में आ जाते हैं और वो सोल हॉल का एल्डर कहने लगता है कि बच्चे तुम मेरे सामने नहीं टिकने वाले, जिसके बाद हान यू और वो एल्डर दोनों ही अपनी पावर को अनलीश कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।